फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, राजस्थान जेएलओ में जो जर्नल हिंदी आएगी उसी से रिलेटेड टॉपिक की बात चल रही है। संधि। देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब देखिए, जो दो वर्णों का मेल होता है उस मेल के पश्चात क्या होता है, उन दो शब्दों के मेल के पश्चात एक तीसरा शब्द बनता है। ठीक है, तो उस परिवर्तन से उत्पन्न हुआ जो तीसरा शब्द होता है वो हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, संधि के भेद क्या क्या होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन स्वर से मेल होने पर परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाती है। और आपकी विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग का स्वर व व्यंजन से मेल होने पर उनमें हुआ जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, देखिए शब्द, अब हम बात करते हैं शब्दों की कि शब्द होते क्या हैं। तो जो शब्द होते हैं एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक व स्वतंत्र भाषिक इकाई जो होती है वो शब्द कहलाती है आपकी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों की बात करते हैं। ये मोस्टली आता ही आता है एग्जाम में कि तत्सम शब्द जैसे अग्नि हुआ, अग्नि का क्या होगा? आग। सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी आपको, जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत शब्द होता है, उसमें संस्कृत के सभी शब्दों को लिया जाता है। और जो तद्भव होता है वो उनका अर्थ होता है हिंदी में। ठीक है, जैसे अग्नि का आग, ओष्ठ का होठ। ठीक है, देखिए अब देशज शब्दों की बात करते हैं कि देशज शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं और विदेशी शब्द क्या होते हैं। जो शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, बोलियों आदि के प्रभाव से विकसित हुए उनको हम कहते हैं देशज शब्द, जैसे लोटा, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, फावड़ा आदि। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? समय समय पर भारत में अनेक विदेशी आए जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लाए और आज हिंदी के अपने बन गए। जैसे कप, कार, स्कूल, कॉलेज, बस, कंपनी, डायरी, ये सब इंग्लिश वर्ड हैं आपके, विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब बात आती है शंकर शब्दों की। शंकर शब्द क्या होते हैं? तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। उसमें वो भाषाएं आपकी जरूरी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश हो या हिंदी और संस्कृति हो, उसमें पुर्तगाली, हिंदी, उर्दू, हिंदी ये सब हो सकती है। जैसे सजावट कक्ष, तो सजावट प्लस कक्ष। ठीक है, सजावट आपका हिंदी शब्द है और कक्ष आपका संस्कृत शब्द है। अब बात आती है आपकी रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। वो अपने आप में ही एक शब्द होकर सीमित रह जाते हैं। जैसे घर, फूल, पेड़, पशु, पुस्तक। देखिए, अगर हम इनका टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम यौगिक शब्दों की। ये तो हमारे रूढ़ शब्द थे। अब हमारे यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ निकलता है, वो हमारे होते हैं यौगिक शब्द। जैसे राष्ट्रपति। जैसे देखिए, राष्ट्रपति को हम अलग अलग करेंगे तो राष्ट्र व पति, रसोई घर, रसोई व घर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हमारे समानार्थी शब्द भी कहते हैं इनको। समान अर्थों का बोध कराने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का अनल, पावक, ज्वाला। विपरीतार्थक शब्द, ये क्या होते हैं? एक तरीके से हमारे जो विलोम शब्द होते हैं उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, सुख का दुख। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, बहुत ही डीपली तरीके से मैं आपको सभी जो हमारे हैं टॉपिक उनकी डेफिनेशन से स्टार्टिंग कर रही हूँ। बेशक ये आपको सुनने में तो बहुत ही नॉर्मल लगेगा कि हाँ हमें ये सब आता है, लेकिन हमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिक तरीके से हमें नहीं आती हैं वो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये डेफिनेशन के ज़रिए बता रही हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन वीडियो में कि भाई जो हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। राजस्थान जेएलओ एग्ज़ाम जो है आपका, जुडिशरी जो एग्ज़ाम है आपका जूनियर लीगल एडवाइज़र का, ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ इनका भिन्न होता है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। देखिए, जो आपका इंग्लिश ग्रामर होता है उसमें होमोफोन्स
सुना है आपने, है ना। होमोफोन्स जो होते हैं उसमें सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उनके जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। भाई बोलने में क्या लगते हैं, वो सेम लगते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही हिंदी में होता है, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल का आग हुआ अर्थ अनिल का हवा हुआ, ठीक है। चलिए थैंक्स।